नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट इलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग रीजनिंग में जो है पहला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक नंबर 2 में चल रहे थे और उसमें आपको प्रश्न संख्या 38 तक हमने कल क्लियर करवा दिया था। आज बारी है उससे आगे बढ़ने का। चलिए, 38 नंबर प्रश्न तक आपने टॉपिक नंबर 1 को समझा। टॉपिक नंबर 2 में भी हम 38 तक आपको क्लियर करवा दिए थे। हमने बोला था अगर कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, हम बताएंगे जरूर, है ना। 39 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। आज इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, है ना। चल, टॉपिक नंबर फर्स्ट और सेकंड में बस फर्क यही है कि टॉपिक नंबर फर्स्ट में जो आप कोडिंग देख रहे थे वो एक नियम के तहत लेटर का कोडिंग लेटर में ही जा रहा था, लेकिन यहां एक नियम के तहत जो है लेटर का कोडिंग जो हो रहा है वो एक अंक या संख्या के रूप में हो रहा है। चलिए, अब आते हैं प्रश्न संख्या 39 पर। देखो, कहता है कि OOTY इसका कोड कितना है 4, जबकि शिमला का कोड है 6, है ना। दार्जिलिंग का कोड है 10। नैनीताल का पूछा जा रहा है। किसका पूछा जा रहा है? नैनीताल का। अब बहुत सिंपल सा प्रश्न है। हम बोले हैं ना कि साल भर आप पीछे चले जाइए, CHSL के हर शिफ्ट में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा था। और क्या है लॉजिक इसका, हम पीछे बताए भी हैं। देखो, इसमें बस सिंपल सा कंसेप्ट है, 4 लेटर है इसलिए इसका कोड 4 है। शिमला में 6 लेटर है इसलिए इसका कोड 6 है ना। दार्जिलिंग को आप देखिए 2 4 2 6 2 8 2 10, इसमें 10 लेटर है इसलिए कोड इसका क्या है 10 है। आपसे नैनीताल का पूछा कितना लेटर है, देख लो तो 2 2 4 2 6 2 कितना 8, यानी इसमें 8 लेटर है इसलिए नैनीताल का कोड कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो यह सब बात को समझ करके रखो कि ऐसे भी प्रश्न आ सकता है ना। चलिए, तो नैनीताल का कितना हो जाएगा आपका, नैनीताल का 8 हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न को देखते हैं। कहता है एक निश्चित कोड में जो है ना, रतलम इसका कोड 2 लिखा गया, तो पद्मिनी का कोड पूछा है। देखो, RA है ना, हो गया आपका TLAM। अच्छा, इसका कोड कितना है मेरे भाई, इसका कोड हो गया 2। किस आधार पर कोड किया गया उसको पकड़ेंगे। आपसे पद्मिनी का पूछा है PADMINI कि पद्मिनी का कोड क्या होगा, यही ना। अब देखिए किस लॉजिक के आधार पर कोड किया गया है उसको समझते हैं। देखो मेरे भाई, इसका कोड जो है रतलम का 2 आखिरकार कैसे किया गया है, तो हमको तो बस यही लग रहा है कि इसमें देखो चला कि 2 वोवेल है, ए यहां है और ए यहां है, इसलिए इसका कोड क्या कर दिया गया है, 2 कर दिया गया है। इसमें कितना वोवेल है, इसमें वोवेल का संख्या देख लीजिए, है ना। इसमें वोवेल हो गया आपका 1, नहीं हो गया आपका 2 और यह हो गया आपका 3, अतः इसका कोड कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अतः इसका कोड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, है ना। तो कैसे कोडिंग किया गया था, नंबर ऑफ वोवेल्स के आधार पर कि उस वर्ड में कितना वोवेल आता है। पहला में 2 वोवेल था इसलिए उसका कोड 2 था, इसमें 3 वोवेल है इसका कोड क्या करेंगे, 3 करेंगे, है ना। चलिए, अगला प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा, नहीं अच्छा तीसरा नंबर देखो, कहता है यानी आज का तीसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 41 में है हम लोग, है ना। अब देखो, एक निश्चित कोड भाषा में इंग्लिश को, अच्छा देखिए इंग्लिश को कैसे कोड किया गया, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश ENGLISH। अच्छा, इंग्लिश का कोड कितना है, इंग्लिश का जो आपका कोड है वह 2 बट्टा कितना हो गया मेरे भाई, इंग्लिश का कोड हो गया 2/5। तो कहता है कि मैथ्स का कोड क्या होगा, किसका पूछा, मैथ्स का। मैथ्स का कोड क्या होगा, सब लॉजिकली प्रश्न है। अब कैसे कोड किया है थोड़ा बात को समझो। अब एक बात समझिए, अच्छा इंग्लिश में वोवेल आपको कितना दिख रहा है, एक ई हो गया आपका और एक क्या हो गया आपका आई हो गया, नहीं तो ऊपर तो हमको वही लग रहा है, ऊपर में आपका वोवेल का संख्या है, ऊपर क्या हो गया आपका वोवेल, जबकि नीचे हो जाएगा आपका कॉन्सोनेंट, नहीं नीचे क्या हो जाएगा कॉन्सोनेंट। वोवेल आपका क्या क्या होता है, AEIOU, यह सब तो बचपन से सीखे आप, बाद बाकी एक ही सबका कॉन्सोनेंट हो गया। टोटल इसमें लेटर 2 2 4 2 6 1 7 था, 2 गो वोवेल था, तो इसका कोड 2/5 इसी लॉजिक पे किया था। ऊपर 2 लिखा जो वोवेल के संख्या को प्रदर्शित करता है,
नीचे 5 लिखा है जो कॉन्सोनेंट के संख्या को प्रदर्शित करता है। तो इसमें वोवेल काउंट करेंगे तो इसमें वोवेल आपका कितना हो गया, आपका एगो तो ए ही दिख रहा है, 5 लेटर है, अतः इसका कोड कितना करेंगे 1/5, कितना करेंगे 1/5 करेंगे। ऊपर में नंबर ऑफ वोवेल्स, नीचे हो जाएगा आपका नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, 1/5। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। देखो दिल्ली, दिल्ली का कोड अब 25 किस आधार पर दिया गया समझिए, DELHI। अच्छा दिल्ली का कोड कितना है, दिल्ली का कोड हो गया 25। अच्छा आगे समझिए, मुंबई का कोड 36, AMEUM, है ना, यह हो गया आपका BAI। मुंबई का कोड कितना है 36। उसके बाद आगे सोचिए कोलकाता का 49, है ना, कोलकाता, कोलकाता का जो है, कोलकाता का कोड आपको जो दिख रहा है वह कितना दिख रहा है 49। अच्छा तो एक्चुअली हमसे पूछा किसका जा रहा है, तो चेन्नई का पूछा जा रहा है। तो CH, है ना, ENNAI, चेन्नई का कोड हमसे पूछा जा रहा है। किस नियम के तहत ऐसा किया है यह बात समझिए। अब एक बात बताओ चेला, यह जितना भी कोडिंग है आपको क्या देखने में लग रहा है, सब का सब क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 25, 36, 49, 25 हो गया 5 का स्क्वायर, 36 हो गया 6 का स्क्वायर, 49 हो गया 7 का स्क्वायर। तो इसमें अगर नंबर ऑफ लेटर को देखा जाए तो इसमें नंबर ऑफ लेटर आपका कितना हो गया 2, 2, 4 और एक कितना हो गया आपका 5, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 25, इसलिए ऐसा कोड किया गया। इसमें नंबर ऑफ लेटर देखा जाए 3 और 3 6, इसलिए 6 का स्क्वायर 36 इसका कोड किया गया है। अच्छा कोलकाता में देखो, कोलकाता में नंबर ऑफ लेटर 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो अब चेन्नई में देखते हैं कितना लेटर है, तो 2, 2, 4, 2, 6 कितना हो गया 7, 7 ही लेटर है, तो 7 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा आपका 49, 49 आपका रिजल्ट हो जाएगा, है ना। चेन्नई का कोड क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, यानी चेन्नई का कोड क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। चेन्नई का कोड कितना हो जाएगा 49 आपका रिजल्ट हो जाएगा चेन्नई का। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाओ। देखो ड्राइवर का कोड है आपके पास 12, पेडेस्ट्रियन का 20, एक्सीडेंट का हो गया 16, कार का पूछा है। लॉजिक समझिए क्या लॉजिक लगा है। ड्राइवर में नंबर ऑफ लेटर 2, 2, 4, 2 कितना 6, और इसका दुगना कर लिया गया 6 गुना 2, यानी कोड इसका कितना हो गया 12। पेडेस्ट्रियन में 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, इसका दुगना कर लो। अच्छा 10 का दुगना कितना हो जाएगा मेरे भाई 20। अब एक्सीडेंट का जहां तक सवाल है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 का दुगना कितना हो गया आपका 16, 8 का दुगना 16। तो हमसे कार का कोड पूछा है, किसका पूछा गया कार का, कि कार का कोड बता दीजिए। कार में नंबर ऑफ लेटर कितना हो गया 3, तो 3 गुना 2 यानी कोड इसका कितना हो जाएगा 6, कार का कोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी, कार का कोड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जितना लेटर है उसका 6 गुना किया गया है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अच्छा देखो अगला प्रश्न क्या कहता है, सितंबर नहीं, अच्छा सितंबर में नंबर ऑफ लेटर देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 है कितना 9, फिर देखिए गुना 6 बराबर में कितना हो गया आपका 54। यहां देखो जनवरी में 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 7 गुना 6 यानी कितना हो गया आपका 42। फिर देखिए दिसंबर में 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 गुना 6 कितना हो गया आपका 48। अब एक्चुअली पूछा किसका जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है अगस्त का। किसका पूछा जा रहा है, अगस्त का। तो अगस्त में नंबर ऑफ लेटर देख लीजिए AUGUST, अगस्त में नंबर ऑफ लेटर देखो कितना है
2 दू 4 दू 6, ये हो जाएगा 6 गुना 6 बराबर में कितना हो जाएगा 36। इसका कोड कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा 36। चलिए कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा मेरे। बहुत आसान सा प्रश्न है सब, है ना, सब तरीका का प्रश्न आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, टेंशन नहीं लेने का। देखो पंजाब मेल का कोड है 30, है ना, साइद एक्सप्रेस का जो कोड है 42, गोदान एक्सप्रेस का 36, मुंबई मेल का कोड पूछा जा रहा है। अब लॉजिक समझिए क्या लॉजिक है। तो देखो 2 दू 4 दू कितना 6 और 4 कितना 10, 10 लेटर है, इसका 3 गुना कर लीजिए, तो 10 गुना 3 बराबर में कितना हो गया आपका 30। उसी प्रकार साइड एक्सप्रेस 2 दू 4 दू 6 एक कितना हो गया देख लीजिए एक बार, 2 दू 4 दू 6 एक 7, 2 दू 4 दू 6 एक 7, 7 7 कितना हो गया 14, 14 लेटर हो गया इसमें 14 गुना 3 बराबर कितना हो गया आपका 42। अब गोदान एक्सप्रेस में देखो 2 दू 4 एक 5 है ना, और 2 दू 4 दू 6 एक 7, तो ये हो गया 7 5 कितना 12, तो 12 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 36। अच्छा आपसे पूछा किसका जा रहा है, मुंबई मेल का पूछा जा रहा है। इसमें कितना लीटर है, तो 2 दू 4 2 दू 4 दू 6, 6 और 4 कितना हो गया आपका 10, तो 10 गुना 3 बराबर में कितना हो जाएगा आपका 30, नहीं कितना हो जाएगा कोड आपका मुंबई मेल का 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी, 2 दू 4 दू 6 और 4 10, यानी जितना नंबर ऑफ लेटर था उसका 3 गुना करके कोड किया जा रहा था। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। देखो अगला प्रश्न, अच्छा इसमें क्या असमंजस है, इसमें तो कोई दिक्कत हमको दिख नहीं रहा है, बस सिंपल सा कंसेप्ट है, सबका पोजीशन लिखा है चला मेरे। पी का 16 हुआ, नहीं पी का हो गया आपका 16, फिर देखिए आर का हो गया आपका आर का हो गया आपका 18, नहीं ए का हो गया आपका 1, टी का हो गया आपका 20, है ना, फिर देखो ए का हो गया आपका 1 और पी का हो गया आपका 16, नहीं सबका पोजीशन लिखा गया है। अब आपसे पूछा किसका जा रहा है, नवीन का कोड पूछा जा रहा है ना, NAVIN कि नवीन का कोड बता दीजिए। तो एन का पोजीशन कितना होता है 14, ए का 1, बी का 22, आई का 9, एन का 14, यही तो कोड आएगा, यही कोड आएगा। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में ऐसा है, 1 से स्टार्टिंग होने वाला तो ऑप्शन यही है 14122914, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल आपका राइट आंसर है, इसमें तो कोई परेशानी का बात ही नहीं था। चलिए अगला देखो प्रश्न संख्या 53। अच्छा डील का कोड लिखा है, तो डी का 4 होबे करता, ई का 5 होबे करता, ए का 1 होता ही है, एल का 12 होता ही। लेडी का पूछा, तो लेडी का कोड क्या हो जाएगा, पोजीशन रखना है, ये है सबका, है ना, पोजीशन ही रखना है। तो लेडी का कोड क्या हो जाएगा, एल का हो जाएगा 12, ए का हो जाएगा 1, डी का 4 और बाई का कितना 25, यही आपका कोड है 12 1 4 25, नहीं 12 1 4 25। कौन सा उत्तर करोगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर आते हैं, प्रश्न संख्या 54। देखो फिर देखो मशीन, अब थोड़ा लॉजिक लगा होगा, क्या लगा है, मशीन का कोड दिया 19 7। अच्छा ऐसा नहीं लग रहा है कि सबके पोजीशन मान में 6 बढ़ा बढ़ा करके लिखा गया, एम का 13 होता है, 6 बढ़ा दिया 19, ए का 1 होता है, 6 बढ़ा दिया 7 हो गया, सी का 3 होता है, 6 बढ़ा दिया 9 लिख दिया, हम भी 3 बढ़ा बढ़ा के लिखेंगे। अच्छा तो डेंजर का पूछा ना, डेंजर का कोड पूछा गया है DANGER कि डेंजर का कोड हमको बताइए। अब सोचो मेरे भाई, डी का कितना हुआ 4, है ना, 6 बढ़ाएंगे, 4 और 6 कितना हो जाएगा आपका 10, फिर देखो ए का 1, 6 बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा 7, फिर देखो एन का 14, 14 छो कितना हो जाएगा 20, फिर देखो जी का 7, 7 छो 13, फिर आगे देखिए ई का 5, 5 छो 11, है ना, और आर का 18 छो कितना हो जाएगा आपका 24। यही कोड है आपका डेंजर का, है ना, 10 10 7 20 13 11 और 24। अब देख लीजिए कैसा कौन सा 24 वाला, तो यही वाला आपका है ना, 13 होना चाहिए, 16 नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा,
क्या हो जाएगा चेला? ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला प्रश्न की ओर आइए। देखिए कहता है लीडर का कोड किया गया, कैसे किया गया समझ लीजिए। यल का स्थान कितना होता? 12, 8 जोड़ दिया 20, ई का 5, 8 जोड़ दिया 13, ए का 1, 8 जोड़ दिया यानी 8 8 बढ़ा करके। तो लाइट का कोड पूछा है सब। देखिए बउआ वाला बात हो गया, एकदम बउआ वाला, कि लाइट का कोड क्या होगा। चलिए लाइट का देखते हैं। यल का 12, 12 8 कितना हो जाएगा आपका? 20। आगे सोचिए आई का 9, 9 8 17 17 हो जाएगा। आगे सोचिए जी का 7 और 8 15 15 हो जाएगा। आगे सोचिए एच का 8 और 8 16 है ना। फिर देखो टी का हो जाएगा 20, 20 और 8 कितना हो जाएगा आपका? 20 और 8 हो जाएगा 28, यानी 20 17 15 16 28, 20 17 है ना 15 16 28 है ना। 20 17 15 16 28, 20 17 15 16 28। ऑप्शन कौन सा करोगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी सबके पोजीशन मान में जो है एकक का क्या किया गया है? वृद्धि कर दिया गया है ना। यल का 12 8 20, आई का 9 8 17, जी का 7 8 15, एच का 8 और 8 16 और टी का 20 और 8 28। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। देखो किसी कूट भाषा में एशियनी का कोड दिया गया 3 7 29 11। अच्छा कैसे कोड किया गया है आप समझ लीजिए। ACNE